Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum, my dear brothers and sisters. Today I'm going to start the series on learning AI tools. And my first lecture will be on how to create your own chat bot, which will be powered by a ChatGPT plugin without writing a single code, and that too in 30 minutes. All you have to do is to watch this video till the very end and do not skip it. Here is the cold hard truth. If you think you're going to ignore AI and you're doing good without it, then probably you're going to be in trouble. But if you embrace it and leverage it to your advantage, then you are going to thrive in whatever you are doing. But before we jump into the tutorial, if you haven't subscribed my channel yet, head down below and subscribe it. So let's get started. Okay, let's just get started. Open your browser, write platform.openai.com. ओके, इस साइट से हम करेंगे क्या, यहाँ से हम ChatGPT का प्लगइन कॉपी करेंगे, प्लगइन की डिटेल्स कॉपी करेंगे जिसको हम अपनी ऐप के साथ अटैच कर सकें to get the required and desired result. So API पे क्लिक करेंगे and then click on the chat. इस chat के अंदर हमें जो required है इन सब कोड में से वो required है curl कोड. So इस curl कोड को हम कॉपी कर लेते हैं and then आपको आना है bubble.io. Bubble.io is an amazing platform in which you can develop your apps without writing a single code. यहाँ पर आके you just need to click on this create an app button. Okay, इस ऐप का नाम हम let's say करते हैं AvaBot. So artificial virtual assistant bot. So हम यहाँ पे करते हैं create an app पे क्लिक. skip application assistant, इसको भी क्रॉस कर दें, इसको भी क्लोज कर दें. Got it. Okay. So ये अब हमारे पास डिज़ाइन बोर्ड आ गया. So हमने सबसे पहला काम ये करना है कि यहाँ पे हम प्लगइन्स पे जाएंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे प्लगइन को. API कनेक्टर का एक प्लगइन है, इसको हम क्लिक करेंगे और इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे. डन. सो ये आपका API कनेक्टर प्लगइन इंस्टॉल हो गया. हम करेंगे API को ऐड. इसका नाम हम दे देते हैं AvaBot. और यहाँ पर हम करते हैं इसको क्लिक import and other call from curl. यहाँ पे जो हमने curl कोड कॉपी किया था उसको हम सिंपली पेस्ट कर देता. क्लिक ऑन import. अब ये क्या करेगा, ये आपकी सारी की सारी सेटिंग्स को यहाँ पे ले आएगा. ठीक है. अच्छा, इस सेटिंग्स में कुछ चेंजेस हैं जो कि हम अभी करेंगे. चेंजेस करेंगे सबसे पहले तो इसको हम एज एन एक्शन फंक्शन को लेकर आएंगे ताकि हमें कॉल कर सकें इस फंक्शन को. इन दोनों को हम प्राइवेट कर देते हैं, वैल्यूज़ को, हेडर्स की. एंड यहाँ पे हमारे पास ये कोड है. ठीक है. सो इसको हम एक और काम करेंगे, यहाँ पर हम अपनी की प्लेस करेंगे API की. सो विल गो टू आवर API साइट. यहाँ पे हम पर्सनल पे क्लिक करके व्यू API को क्लिक किया. यहाँ पे करेंगे हम क्रिएट न्यू सीक्रेट की. इस API की को यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड देन वी प्रेस ओके. वापस आएंगे. यहाँ पे जो वैल्यू है API की, इसको हम यहाँ से
पेस्ट कर देंगे। सो अब ये उस API के साथ कनेक्ट कर दिया है। कर्ल कोड कह रहा है कि रोल हमारा यूज़र है और कंटेंट हमारा हेलो है, ठीक है। इनिशियलाइज करते हैं कॉल को एंड सी इफ़ इट वर्क्स। सो इसने हमें रिटर्न कर दी हैं वैल्यूज़। सो अगर हम यहाँ पे रॉ डेटा देखेंगे तो रॉ डेटा में हेलो के अगेंस्ट ये हमें बता रहा है हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू, ठीक है। सो अब हम ये काम कर देंगे कि यहाँ पे जो रेलिवेंट फील्ड्स हमें रिक्वायर्ड हैं सिर्फ उन्हीं को चेक रहने देंगे, बाकी सबको हम इग्नोर कर देंगे। सो वी डोंट नीड ऑब्जेक्ट, दस नहीं चाहिए हमें, मॉडल भी नहीं चाहिए, टोकन्स की डिटेल्स भी हमें नहीं चाहिए, वी नीड मैसेज रोल नहीं चाहिए हमें, मैसेज कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये हमें रिफ्लेक्ट करवाना। इसको भी हम इग्नोर कर देंगे और इसको भी हम इग्नोर करके सेव कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हेलो यहाँ पे मेंशन हुआ है इसको हमने डायनामिक बनाना है। हमें हर वक्त हेलो ही नहीं पूछना उससे कि हेलो व्हाट हाउ आर यू या कुछ भी इस तरह की इंफॉर्मेशन, हमें इसको फिक्स्ड नहीं रखना, वी नीड इट टू बी डायनामिक। सो डायनामिक के लिए हम यहाँ पर ये दो पैरामीटर्स यूज़ करते हैं और हम इसको कहते हैं कि यूज़र प्रॉम्प्ट जो भी यहाँ पर करे उसको आपने कैप्चर करना, ठीक है। और इसको हम प्राइवेट को हटा देंगे यहाँ से। सो दिस इज़ प्रीटी मच इट। आपकी ये API कनेक्टर जो है वो हमारा सेट हो गया। अब हम आ जाएंगे अपने डिज़ाइन बोर्ड पे। As you can see, the interface is very user friendly and you can drag and drop elements to create your desired results. And there is also a wide range of plugins and templates available to help you get started very quickly. So हम यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा beautification के अंदर नहीं जाऊँगा. We will design two simple forms. One is a prompt form. User will enter the information required, and then we will have another form जो कि प्लगइन से ChatGPT के डाटा पुल करके आपके पास लेकर आएगा. सो हम दो फॉर्म क्विकली डिज़ाइन करेंगे. एंड में मैं आपको दो छोटी मोटी ब्यूटिफिकेशन के चीज़ें ऐड ऑन कर दूंगा, बट हम क्विकली सबसे पहले डिज़ाइन करते हैं, ठीक है. सो अपने एलिमेंट्स में आना है. यहाँ पर हम करेंगे ग्रुप. सो लेट्स क्रिएट अ ग्रुप. फर्स्ट यहाँ पे हमने एक ग्रुप क्रिएट कर लिया, ठीक है. और इसका नाम हम दे देते हैं प्रॉम्प्ट विंडो. प्रॉम्प्ट विंडो. प्रॉम्प्ट विंडो, ओके. इसको हम जस्ट अ सेकेंड, सही है. अच्छा, इसको थोड़ा सा कलर हम अपीयरेंस इसकी चेंज कर देते हैं सो दैट डिस्टिंग्विश हो सके. बैकग्राउंड स्टाइल में आके फ्लैट कलर, इसको हम थोड़ा सा ग्रे स्टोन कर देता है, लाइट, ठीक है. सो आपका यहाँ एक काम कर देते हैं, इसको हम वाइट ही रहने देते हैं और इसका जो ये बैकग्राउंड है इसको हम बैक कलर को ग्रे कर देते हैं. ठीक है. इसको हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं. ये आपका विंडो आ गया, एक ग्रुप प्रॉम्प्ट विंडो आ गई, ठीक है. इसके अंदर हम सबसे पहले हेडिंग क्रिएट करते हैं. हेडिंग का नाम दे देते हैं हम एवा. एवा एट योर सर्विस. या इसकी जगह हम कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम आस्क एवा, ठीक है. और इसको हम
बोल्ड सेंटर लाइन, ठीक है। आज के बाद हमने कर दिया इसका नाम। अब हम एक हमने यूज़र से इनपुट कैप्चर करनी है, सो हम यहाँ पे एक मल्टी लाइन इनपुट बॉक्स जो सा है वो ऐड करते हैं, ठीक है। इधर मल्टी लाइन इनपुट बॉक्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इस बॉक्स को हम सिर्फ इसकी बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। वो बॉर्डर की विड्थ को हम लेट्स से 10 कर देते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर ऐड कर देंगे एक और टेक्स्ट जो बटन होगा सबमिट का, ठीक है। इसका हम नाम रखते हैं सबमिट, और यहाँ पर भी इसका नाम रखते हैं सबमिट, ठीक है। और इस विंडो का नाम मल्टी लाइन विंडो की बजाय हम यूज़र प्रॉम्प्ट कर देते हैं। यूज़र प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये हमने इस बॉक्स का नाम यूज़र प्रॉम्प्ट रख दिया। अब हम इस सबमिट बटन को थोड़ा सा कर लेते हैं स्टाइल बोल्ड सेंटर, एंड देन बैकग्राउंड इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, लेट्स से ब्लू, और टेक्स्ट को हम वाइट कर देते हैं, और टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे सेंटर लाइन करने के लिए हम यहाँ पर इसकी स्पेसिंग कर देते हैं लेट्स से 10। सो ये हमारा सेंटर लाइन हो गया, डन। ओके, सो आपका ये एक हमारा बन गया फॉर्म। अब हमने दिस इज़ अ प्रॉम्प्ट फॉर्म। अब हमने इसको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना। अब आप यहाँ पे देखें लेफ़्ट साइड पे, सो आपके पास दो एलिमेंट्स क्रिएट हो गए। एक प्रॉम्प्ट विंडो है, एक प्रॉम्प्ट विंडो कॉपी 3 है। प्रॉम्प्ट विंडो कॉपी 3 का नाम हम चेंज करके GPT रिस्पॉन्स विंडो कर देता, ठीक है। और चूंकि अभी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं रिस्पॉन्स के ऊपर, तो हम पहली वाली प्रॉम्प्ट विंडो को हाइड कर देते हैं ताकि उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ से हमने इसको हाइड कर दिया। अब हम रिस्पॉन्स विंडो में आप यहाँ पर करेंगे लेट्स से GPT रिस्पॉन्स कर देता है, रिस्पॉन्स। और हमें यहाँ पर मल्टी लाइन इनपुट रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे ऑब्वियसली सिंपल एक टेक्स्ट फील्ड आएगी जिसमें आपके GPT का रिस्पॉन्स आएगा, ओके। सो हमें वो नहीं चाहिए। सो इसका हम लेआउट के अंदर फिक्स नहीं होगा, दिस कॉलम होगा, ठीक है। और ये हमारे पास इस तरह से अलाइनमेंट आ जाएगी, ठीक है। इट्स अ कॉलम। और सबमिट बटन को भी हम सबमिट बटन ऑब्वियसली ये सबमिट नहीं रहेगा, इसको हम चेंज करके रख देंगे आस्क एनीथिंग एल्स, ठीक है। आस्क एनीथिंग एल्स। और जो ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें जो टेक्स्ट आएगा वो वही आएगा जो इस पेरेंट का वो होगा चैट GPT की रिस्पॉन्स में जो स्टोर हो रहा होगा। सो ये स्टोरेज जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में आ रही होगी, और जो ये है ये आपका पेरेंट ग्रुप टेक्स्ट ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। इसको हम थोड़ा सा इससे दूर कर लेता है, मार्जिन्स दे देते हैं टॉप से हम, लेट्स से 30 का हम मार्जिन रख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका
हमारा ये क्रिएट हो गया। इसको हम अलाइन कर दिया, ठीक है। लेआउट हमारे पास ये आ गई है, इसको भी हम सेंटर कर देते हैं और इसको भी हम सेंटर कर देते हैं। देखिए हमारे पास अच्छा टॉप से और थर्ड डन। सो हमारे पास ये दो चीज़ें बन गई, दो विंडोज़ आ गई। एक हमारे पास प्रॉम्प्ट विंडो है और दूसरी हमारे पास रिस्पॉन्स विंडो है, ठीक है। अब हमने वर्क फ्लो क्रिएट करना है। नाउ दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस बबल एडिटर, बबल प्लेटफॉर्म, कि आपने जो भी इसका वर्क फ्लो बनाना है, जो भी आपने कोडिंग रिक्वायर्ड है आपका, वो सिर्फ वर्क फ्लो की फॉर्म में है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सबमिट के बटन पे हम अगर स्टार्ट करते हैं अपना वर्क फ्लो, तो ये आपको कह रहा है कि व्हेन सबमिट इज क्लिक्ड। सो जब सबमिट क्लिक हो तो क्या करे, तो सबसे पहले तो कॉल करे बॉट को, ठीक है। और कॉल करके क्या करे, वो इसमें यूज़र प्रॉम्प्ट की वैल्यू हम यहाँ पे लेकर आएंगे, ठीक है। यूज़र प्रॉम्प्ट की वैल्यू इसमें आए, जो वहाँ पे उसको प्रॉम्प्ट करेगा, क्योंकि हमने डायनामिक वैल्यू दी है, वहाँ पर भी हमने चेंज कर दिया था इफ़ यू रिमेंबर। सो जो उसके प्लगइन के अंदर था। सो यहाँ पर यूज़र जो भी अब अपना क्यूरी मेंशन करेगा वो यहाँ से फंक्शन में फैच होगी, चैट जीपीटी के पास जाएगी, वहाँ से डाटा पुल होगा और यहाँ पर रिफ्लेक्ट करवा रहा होगा। सो ये आपका एक हो गया। हमने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि हाइड करेंगे किसको, प्रॉम्प्ट विंडो को, ठीक है। और फिर डिस्प्ले करे, क्या करे, डिस्प्ले करे रिस्पॉन्स को, और रिस्पॉन्स के अंदर क्या चीज़ डिस्प्ले करे, रिजल्ट ऑफ स्टेप 1 जो भी वहाँ पे उसने फेच किया। चॉइस के अंदर आएंगे, फर्स्ट आइटम में आएंगे और मैसेज कंटेंट में आएंगे, तो हमारा ये चीज़ रिस्पॉन्स यहाँ पे कैप्चर हो गया। अब हमने जब रिस्पॉन्स कैप्चर करवा दिया तो हम उसको एलिमेंट को शो करवाएंगे रिस्पॉन्स विंडो के अंदर। सो ये हमारा यहाँ पे स्टेप क्लोज हो गया एक वर्क फ्लो का। तो अब हम आ जाते हैं डिज़ाइन विंडो पे। डिज़ाइन विंडो पे एक चीज़ हम यहाँ पे चेक करेंगे, वो ये है कि जब पेज लोड हो तो हमारा प्रॉम्प्ट विंडो पहले रिफ्लेक्ट करे पेज लोड के ऊपर। रिस्पॉन्स विंडो हमें, ये वाली विंडो हमें नहीं चाहिए पेज लोड पे। पेज लोड हो तो हमें पहली विंडो कौन सी चाहिए, हमें पहली विंडो चाहिए प्रॉम्प्ट विंडो। तो उसके लिए आप प्रॉम्प्ट विंडो पे क्लिक करेंगे एलिमेंट पे, ठीक है, और लेआउट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आप देखें कि दिस एलिमेंट इज़ विजिबल ऑन पेज लोड टिक हुआ हुआ है। सो ये ऐसे ही रहेगा। आप आए रिस्पॉन्स विंडो पे, रिस्पॉन्स विंडो पे आप जब लेआउट पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस एलिमेंट इज़ विजिबल ऑन पेज लोड। सो इसको हमें अनचेक करना पड़ेगा ताकि जैसे ही पेज लोड हो तो हमारे पास पहली विंडो ओपन हो तो ये वाली हो। सो इसका हम प्रीव्यू कर लेते हैं। सो ये आप प्रीव्यू करेंगे तो ये आपकी प्रॉपर ऐप जो है वो अब ओपन हो गई है। मैं इसका डिबग मोड ऑफ कर देता हूँ ताकि हम लाइव जैसे हमारी एप्लीकेशन रिफ्लेक्ट करेगी वैसे ही आ रही हो, ठीक है। सो ये आपकी लाइव एप्लीकेशन है इस वक्त जो चल रही है, avabot.bubblesapps.io/version-test, ठीक है। सो ये आपकी लाइव ऐप इस वक्त चल रही है। अभी मैं यहाँ पर उसको लिखता हूँ, क्या क्वेश्चन से रेस करें, 5 स्टेप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। लेट्स सी कि ये क्या प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग करिए, हम इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करते हैं ताकि थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाएं इसको। हियर यू गो। सो आपको चैट जीपीटी ने रिस्पॉन्स
यहाँ पे थ्रो किया है और आपको 5 ये स्टेप्स जो उनसे हैं वो बता दिए। ये आपकी लाइव ऐप इस वक्त चल रही है जो कि ख़ुद की ऐप है और चैट जीपीटी से ये प्लगइन कनेक्टेड है और आपका ख़ुद का ये चैट बॉट क्रिएट हो गया। सो अब हम इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, वी आर नॉट डन येट। इसमें कुछ चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, बट एज़ फार एज़ द फंक्शनैलिटी इज़ कंसर्न वी आर डन। ठीक है, अब हम इसमें मज़ीद एड ऑन्स करते हैं। ठीक है, अब वो ये है कि आस्क एनीथिंग एल्स। ठीक है, इस पे अभी हम क्लिक नहीं कर पा रहे, इसका वर्क फ्लो हमने बनाना है ताकि वापस हम अपनी प्रॉम्प्ट विंडो पे जाएं। तो उसका वर्क फ्लो कैसे क्रिएट करेंगे आइए देखते हैं। आप वापस आएंगे अपने एडिटर पे। ठीक है, यहाँ पर अब आप कौन सी विंडो ओपन करेंगे, रिस्पॉन्स विंडो। रिस्पॉन्स विंडो आपने ओपन कर ली और रिस्पॉन्स विंडो में इस बटन पे आएंगे और यहाँ पर आप इसका वर्क फ्लो क्रिएट करेंगे। सो क्या मेंशन हुआ है, व्हेन सबमिट इज़ क्लिक्ड। इसका नाम हमने चेंज नहीं किया, आस्क एनी, अच्छा ये बटन अभी तक सबमिट लिखा हुआ है तो इसका हम चेंज कर लेते हैं आस्क मी अगेन। ठीक है, इस बटन का नाम हम ये रख लेते हैं और अब हम जब वर्क फ्लो पे आएंगे तो वो लिखा हुआ है व्हेन आस्क मी अगेन इज़ क्लिक्ड। तो क्या करें, एक्शन करें, हमने पहले हाइड करना है। ठीक है, हाइड एन एलिमेंट, कौन सी विंडो को हाइड करना है, हमने रिस्पॉन्स विंडो को हाइड करना। ठीक है, और फिर कौन सी विंडो हम शो करवाना चाह रहे हैं, हम शो करवाना चाह रहे हैं प्रॉम्प्ट विंडो। ठीक है, सो ये आपका एक वर्क फ्लो बन गया। इसको टेस्ट करते हैं, वापस आए अपने इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं लेट्स से कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, सबमिट, कैपिटल पाकिस्तान इस्लामाबाद। अब यहाँ पर आस्क समथिंग एल्स। ठीक है, सो ये वापस हमें किस पे ले आया है, अपनी प्रॉम्प्ट विंडो पे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि कैपिटल ऑफ पाकिस्तान दोबारा लिखा हुआ आ रहा है। सो जो क्वेश्चन हमने रेस किया था वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। सो हमने इस फॉर्म को क्लियर करना है ताकि हमें बार बार ये दोबारा से वही क्वेश्चन ना यहाँ पे दिखा दे जो हमने लास्ट क्वेश्चन इससे आस्क किया था। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसको चेंज करने के लिए यही करेंगे, हाइड शो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। वापस आएँ, सॉरी ये वाले इस पे जो कि हमारा व्हेन सबमिट इज़ क्लिक्ड वाला फॉर्म है, वर्क फ्लो है, इस पे आएंगे तो हमें यहाँ पर आप कर लें ऐड एन एक्शन और रीसेट द रेलेवेंट इनपुट्स। ठीक है, सो अभी हम दोबारा इसको टेस्ट कर लेते हैं। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान दोबारा पूछते हैं, सॉरी पहले इसको रिफ्रेश करते हैं। कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली आ गया। अब देखें हमने जब क्लिक किया तो हमारे पास क्लियर हो गया ये फॉर्म। सो यहाँ पर हम अपना न्यू क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। सही है। अच्छा, कुछ इसमें मज़ीद ऐड ऑन्स करते हैं, लेकिन जैसे हमें सबमिट का बटन दोबारा हूँ तो सबमिट के बटन के ऊपर वो प्रोसेसिंग ज़रूर कर रहा है बैकएंड पे, मगर हमें नहीं पता चल रहा है कि प्रोसेसिंग हो रही है कि नहीं हो रही, एक्सेप्ट एक बार ऊपर आ रही है। तो यहाँ पर हम एक प्रोसेसिंग का साइन डालते हैं और जैसे सबमिट करें तो ये सबमिट का टेक्स्ट भी चेंज कर दे, इसको प्रोसेसिंग कर दे, सो टू मेक इट मोर इंटरेक्टिव। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम आएंगे डिज़ाइन पे। अच्छा, डिज़ाइन पे आएंगे और हम क्लिक करेंगे यहाँ पर प्रॉम्प्ट विंडो पे, सबमिट के ऊपर क्लिक किया तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर एक आई का आपको साइन नज़र आ रहा है। ठीक है, सी रेफरेंस, ये रेफरेंस 1, इसको हम करेंगे कस्टम स्टेट्स में, इसकी स्टेट चेंज करनी है हमने बटन की। ठीक है, सो इस बटन की हम स्टेट चेंज करेंगे, ऐड अ न्यू कस्टम स्टेट। स्टेट नेम कर लेते हैं हम लेट्स से थिंकिंग। ठीक है,
स्टेट का ये नाम है थिंकिंग एंड स्टेट टाइप है यस और नो, क्रिएट कर लिया। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये अभी सोच नहीं रहा, इसको हम जब प्रेस करेंगे तो फिर ये वो कर रहा होगा। ठीक है, सो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ये स्टेट है। अब हम वापस अपने वर्क फ्लो पे आते हैं और वर्क फ्लो पे हम जब क्लिक करेंगे तो इससे पहले एक एक्शन ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टेट ऑफ एन एलिमेंट ऐड करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे किस स्टेट में था, वो था हमारा स्टेट ऑफ एन एलिमेंट था सबमिट, उसकी करंट स्टेट थी थिंकिंग और वो था यस। ठीक है, जब क्लिक हो तो इसकी स्टेट चेंज करके थिंकिंग कर रहा है। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर जब ये एंड हो तो इसको हम एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एंड पे, और इस स्टेट का जब ख़त्म हो तो ऑब्वियसली इट्स डन विद द थिंकिंग, सो यहाँ पे चेंज कर देंगे नो। सही है, तो ये अब हमारा स्टेट यहाँ पे चेंज हो गया। तो ये हमने वो कर दिया। अब हमने यहाँ पे इसकी एक कंडीशन सेट करनी है। कंडीशन सेट करेंगे कि व्हेन दिस टेक्स्ट इज थिंकिंग, तो क्या करें, तो करे टेक्स्ट लिखे और उसका नाम कर दे प्रोसेसिंग। ठीक है, और इससे पहले हम एक छोटा सा यहाँ पे कोड एंटर कर देते हैं। ठीक है, ये कोड बेसिकली स्पिनर है, मैं आपको दिखाता हूँ शो करके। इसको प्रीव्यू करते हैं एंड लेट्स सी इफ इट्स वर्किंग और नॉट। ठीक है, रीटेस्ट किया। अब हम करते हैं show me 5 awesome marketing strategy। सबमिट। अभी आप देखें प्रोसेसिंग हो रही है और ये एक सर्कल इसके साथ, तो थोड़ा सा इंटरैक्टिव लग रहा है कि समथिंग इज़ हैपनिंग एट द बैक एंड, और ये आपको उसने रिस्पॉन्स कर दिया। ठीक है, सो एक तो ये आ गया। अच्छा, एक मैं आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ और उसके बाद फिर हम वी डन विद इट, कि ये चैट जीपीटी रिस्पॉन्स की जगह ना हम एक यहाँ पे बॉट ऐड कर देता है। ठीक है, एक एनिमेटेड बॉट ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको आना ये है बबल एडिटर में, प्लगइन में, और प्लगइन ये वाला प्लगइन आप ऐड कर दें, लॉटी एनिमेटेड एनिमेशंस मेंटेन्ड। इस प्लगइन को सर्च करके इसको ऐड कर दें और यहाँ पर आएँ आप lorifiles.com। ठीक है, lorifiles.com पे आके आपने साइन इन वगैरह कर लेना है और यहाँ पर हम सर्च करेंगे रोबोट। ठीक है, सो ये आपको डिफरेंट एनिमेटेड रोबोट दे देगा। सो लेट्स सी, हम इसको कर लेते हैं, इसको आप डाउनलोड कर लें। जेसन फाइल होती है ये आपने डाउनलोड कर दिया। अच्छा, अब वापस आएँ आप अपने बबल एडिटर पे और अपने रिस्पॉन्स विंडो पे आ जाओ। रिस्पॉन्स विंडो पे हमने इसको डिलीट कर दिया और इसकी जगह हम ऐड करेंगे, यहाँ पर आप सर्च करें लॉटी। इसको अपने लॉटी को क्लिक किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, और लॉटी पे क्लिक करें
और यहाँ पर आप अपीयरेंस में आके जो डाउनलोड आपने जेसन फाइल की थी यहाँ पे अपलोड कर दो। ठीक है, और अब हम इसका प्रीव्यू करता। हेलो, हाउ आर यू। ठीक है, इसको हम अब सिंपल रखते हैं। सबमिट करता है, प्रोसेसिंग कर रहा है, एंड देयर यू गो। सी, ये आपका अपना पर्सनल चैटबॉट रेडी है। यू कैन यूज़ इट, यू कैन लिंक इट ऑन योर वेबसाइट। अब आप वेंडर्स को काफ़ी सारे पैसे दे रहे हैं, आपको इस साइट का भी बता दिया है मैंने। जो आपने छोटे मोटे फॉर्म्स हैं, आपने कोडिंग के बग़ैर अपनी पूरी वेबसाइट डेवलप करनी है, उसके अंदर इस तरह के फीचर्स ऐड करने हैं, यू कैन डू दैट। Now the question is, are you going to ignore the knowledge that you have just gained, or you are going to leverage it to your advantage and create $1 million tech business out of it? And if you haven't subscribed my channel yet, head down below, hit like, subscribe, and hit the bell icon button ताकि आपको मेरी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। Keep yourself updated. WizInfo, keeping you informed.